नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारत वर्ल्ड कप हार चुका है। ये सबके लिए दुख की बात है। हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि हम क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं। खेल में हमको सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। तो कल मैं सारा दिन टीवी से चिपका रहा, देखता रहा, दुआएँ करता रहा कि शायद अंत में कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन अंततः निराशा मिली और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, मतलब हार गया। और ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार चैम्पियन बने। भारत का तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया। 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, विराट कोहली थे। तो विराट कोहली के लिए दूसरा वर्ल्ड कप होता, मतलब जीतने वाला, लेकिन रोहित शर्मा के लिए पहला होता। और रोहित शर्मा शायद इसके बाद संन्यास भी ले लेंगे, इसीलिए उनमें ज़्यादा निराशा दिखी और वो अंत में रो भी दिए। इन सब के बीच में मैंने एक चीज़ पाई कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा था। वो मैसेज क्या था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनकी फ़ोटो वायरल हो रही थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा, चूँकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही है, तो इसलिए हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है। हर व्यक्ति अपने से स्वतंत्र होता है कि ना हम किसको चुनें, किसको पसंद करें, किसको नापसंद करें, इंडिविजुअल होता है। तो कुछ लोग मोदी के प्रशंसक हैं, कुछ लोग मोदी के आलोचक हैं। तो जो आलोचक हैं वो स्टेडियम में भी थे, बाहर भी हैं। तो उनका ये कहना है कि पिछले 10 मैच जिसमें मोदी जी नहीं जाते थे स्टेडियम में, वो सारे 10 मैच भारत ने जीता। लेकिन इस मैच को देखने क्यों गए? इस मैच में जाते ही भारत हार गया। यानी हमारे प्रधानमंत्री एक पनौती हैं। एक मैसेज आया, हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा, मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिसकी ग्रह दशा खराब हो उनको शुभ कार्यों में नहीं जाना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों को देखकर कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप मुझे न्यूट्रल होकर के सुनिएगा। मैं ना ही मोदी का प्रशंसक हूं, ना ही मोदी का आलोचक हूं। जितनी इनकी पॉलिसियां पसंद हैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जो इनकी पॉलिसियां मुझे नहीं पसंद हैं उनकी मैं खुल के आलोचना करता हूं, विरोध करता हूं। मैं एकदम न्यूट्रल अपने आप को रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी आप जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य है और उसमें एक बात लिखी गई है कि हम अपने विचार को वैज्ञानिक तरीके से रखें, हम अपना दृष्टिकोण साइंटिफिक रखें। यानी कोई भी घटना अगर घटती है तो हम उसमें अंधविश्वास को बीच में न लेकर आएँ, बल्कि हम वैज्ञानिक ढंग से सोचें। अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ये ना सोचें कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, या किसी ने चलते हुए छींक दिया था, या हमने किसी का ऐसे व्यक्ति का मुँह देख लिया था जो अपशगुन हो गया। ऐसा ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ, गाड़ी तेज़ चल रही थी, बाएं थी कि दाएं थी, क्या प्रॉब्लम आ गई, इन पर विचार करें, न कि अंधविश्वास वाली चीज़ों पर विचार करें। तो ये बात सच है कि फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी उस समय प्रधानमंत्री जी स्टेडियम में नहीं थे। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो 7 ओवर तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे और 7 ओवर तक भारत ने 3 विकेट गिरा लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। और उस समय लग रहा था कि शायद भारत मैच जीत जाए। 8वें ओवर से उनकी पिक्चर दिखने लगी, इसका मतलब शायद वो 8वें ओवर तक में पहुंच गए थे। उसके बाद से भारत का कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलियन विकेट नहीं गिरा पाया और अंततः ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। देखिए, मोदी जी का एक सपना रहा होगा कि चूँकि इंडिया इतनी बेहतरीन ढंग से खेली है तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप जीत जाएगी, तो क्यों ना हम भी फाइनल के हिस्सेदार बने और उनके साथ एक जश्न का माहौल हो। अच्छी भी बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी उप प्रधानमंत्री वहाँ पे आए थे, तो उनके साथ वो स्टेडियम में बैठ के लुत्फ़ उठाना चाह रहे थे और जश्न का हिस्सा बनना चाह रहे थे। लेकिन इसका हो गया उल्टा, उनको वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को सौंपना पड़ा। ये एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके जाने या न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई भी बड़ा इंसान जब स्टेडियम में पहुँचता है तो उसमें खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होता है ना, उससे हौसला गिरता नहीं है, मतलब उससे पॉजिटिविटी ही आती है। तो ये कहना कि उनके आ जाने से ऐसा हो गया, ये एकदम अंधविश्वास की बात है और पढ़े लिखों के लोगों के लिए ये शोभा नहीं देता। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। 2011 का एक वर्ल्ड कप था, क्वार्टर फाइनल। अब तो क्वार्टर फाइनल नहीं होता, उस समय क्वार्टर फाइनल होता था। अगर आप मैच देखते होंगे तो जानते होंगे। क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हो गया था और मुझे अगर ठीक से याद हो पा रहा है तो शायद गुजरात में, और शायद यही स्टेडियम रहा होगा। उस मैच को देखने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे और उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वहाँ पे गए थे स्टेडियम में, मैंने देखा था वो फिल्म, मतलब सीन देखी थी वो। और ऑस्ट्रेलिया हार गया था, भारत मैच जीता था वो। तो क्या नरेंद्र मोदी के वहाँ पहुँच जाने से
2011 में भारत मैच जीत गया था? नहीं, उनके कारण से नहीं, हाँ उनकी वजह से थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ रहा होगा, ये बात सच है। कोई भी बड़ा इंसान जब पहुंचता है और खिलाड़ियों को पता चलता है, जैसे उनके घर के लोग पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ विशेष दिन है, तो वो जोश के साथ खेलते हैं। तो उनके पहुंचने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ा था, तो उनके पहुंच जाने से वो इंडिया मैच नहीं जीती थी, और आज वहाँ उनके पहुंच जाने से इंडिया मैच हारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं सेमीफाइनल में, 2011 के ही वर्ल्ड कप में मोहाली में हुआ था, पाकिस्तान से सेमीफाइनल था। उस मैच को देखने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे। तो मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों साथ में बैठ के वो मैच देख रहे थे, और भारत ने वो मैच जीत लिया था। फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, 2011 का ही वर्ल्ड कप की मैं बात बता रहा हूँ। उस मैच को देखने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मतलब श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष थे, और भारत की सोनिया गांधी, और शायद राष्ट्रपति भी। तो सोनिया गांधी उस स्टेडियम में मैच देखने गई थी और भारत मैच जीत लिया था। तो ये हस्तियाँ पहुँचती रहती हैं, अच्छी बात है, पहुँचना चाहिए। और इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन किया है भारत, तो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ पहुँचना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उनके पहुँच जाने से ये घटना घट गई, ये कहना गलत है, पूरी तरह से गलत है। पढ़े लिखे लोगों के लिए ये शोभा नहीं देता है, ठीक। अगर आप उनकी आलोचना करते हैं तो उनकी जो पॉलिसियाँ आपको गलत लगती हैं उसकी आलोचना करिए, और कहीं पहुंच जाने से या ना पहुंचने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान को माने, और उसमें मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य हमारा ये बनता है कि अगर कोई भी घटना घटती है, वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनी चाहिए अपनी, उस अंधविश्वास में लेके नहीं जाना चाहिए। ऐसे देखेंगे तो भारत को जिताने के लिए कितने यज्ञ हो रहे थे, जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पूजा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेयर हो रहा था, तो वहाँ के लोग भी प्रेयर कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जीते, यहाँ के लोग भी प्रेयर कर रहे थे। तो क्या उस प्रेयर से ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है, अगर होता होगा, कुछ प्रभाव पड़ता होगा, अच्छी बात है, ये बहुत रिसर्च का विषय है। लेकिन आज तो हमें ये देखना होगा ना कि कहाँ गलतियाँ हुई, क्यों भारत हारा, क्यों ऑस्ट्रेलिया जीता। 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट का फाइनल भारत नहीं जीत पाया है, एक तरफा हारा है, एक तरफा। तो अगर ये इतना बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल था भारत में, तो बहुत बड़ा प्रेशर था। तो मैंने वैज्ञानिक, जैसे अफ्रीका के साथ होता है, वो फाइनल सेमीफाइनल में हार जाता है, जो कि इतनी बड़ी टीम है वो, है ना, कभी नहीं जीत पाई। तो ऐसे ही भारत तो इतना जीत भी चुका है ना, तब इतना पहुंच जा रहा है, फिर भी कुछ तो प्रेशर आ ही जाता है, कुछ तो दबाव आ जाता है, क्योंकि 2013 के बाद से एक भी आईसीसी का अवार्ड भारत नहीं जीत पाया है, तो उसका भी एक दबाव था। और ऑस्ट्रेलिया इतना निर्भीक होकर के खेलती है फाइनल में, बड़े टूर्नामेंट में निर्भीक होकर के खेलती है, तो उसका भी एक रीज़न है कि वो इस समय वर्तमान में भारत की तुलना में वो कमज़ोर टीम थी, फिर भी वो मैच जीत गई। उसका यही रीज़न है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो बहुत मजबूत हैं हमसे, हमारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं वहाँ पर। और अगर समीक्षा करेंगे हार की, तो और बहुत सारे कारण हैं। एक तो टॉस फैक्टर है, दूसरा हमारे बैट्समैन बहुत स्लो खेले, जो कि और तेज़ खेल सकते थे, रन अच्छा बन सकता था। कुछ चुनाव भी गलत हो गए मिडिल ऑर्डर में। मुझे लगता है कि एक दो लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके स्थान पे किसी और को खिलाना चाहिए था, इसकी मांग भी उठ रही थी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इसका। फिर उसके बाद बॉलिंग में सही समय पे विकेट भी मिल गया था, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स नहीं चल पाए, स्पिनर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया, और वो लोग, चूँकि रन कम बना था तो उन लोगों को टेंशन नहीं थी, इसलिए वो आराम से टेंशन मुक्त होकर के खेले, इसलिए हम आउट नहीं कर पाए। अगर रन ज़्यादा बना होता तो वो लोग तेज़ खेलते और उसके चक्कर में हम उन्हें आउट कर लेते और मैच जीत जाते। तो प्रेशर बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है, और ऑस्ट्रेलिया ने निश्चित तौर पे बहुत अच्छा खेला, इसलिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और 2087 से लेकर के 2023 के बीच में उन्होंने 6 वर्ल्ड कप जीता है, इसके लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए। और हमारे भारत के लोगों ने, इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला, इसके लिए भी इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैच है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसमें क्या है, दोनों तो जीत नहीं पाएंगे, ना दोनों हारेंगे। तो अपने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करिए, और पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद हम नहीं करते कि वो इस तरह के कमेंट करें। भविष्य में भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुंचती रहेंगी, तो उनके पहुंचने से ना पहुंचने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ता है तो सकारात्मक ही पड़ता है, नकारात्मक नहीं पड़ता। ये हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल ही रहना चाहता हूँ। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बोलता हूँ। मैं न किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ और न ही आलोचक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।